Good morning all. I Deepali Boyer, Faculty of Mechanical Engineering Department. Welcome you in the lecture series of a control system engineering. So our today's topic is the numerical based on inverse Bode plots. In the previous lectures we discussed the two numerical based on the inverse Bode plots. Now we take over the third numerical, that is the to find out the transfer function using the Bode plot. Okay, so here Bode plot is given with a W is 0.1, then 1, 20 and 40. We can consider this as a corner frequency. Then here the slope is given, cumulative slope, that is minus 6 dB by decade, and this is 0 and this is plus 6 dB by decade. Okay, तो इसके पहले जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल लिए हैं उसमें जो स्लोप था, क्यूमुलेटिव स्लोप, वो एक तो प्लस 20, 60, 40 इस तरीके से था. ठीक है, लेकिन यहाँ पे जो आपको स्लोप दिख रहा है वो है आपका -60 और +60 dB बाई डिकेड में. ठीक है, तो आपको एक बात ध्यान में रखनी है, जब भी किसी न्यूमेरिकल में आपका जो स्लोप होता है वो अगर ±6 dB बाई डिकेड आता है तो कंसीडर दिस एज ए ±20 dB बाई डिकेड. ओके, तो इसका मतलब ये जो स्लोप है आपका ये कितना होगा -20. ठीक है, और ये जो है वो कितना होगा +20. ठीक है, और ये कितना है स्ट्रेट लाइन से दिया है, तो दैट इज कंसीडर एज ए 0 dB बाई डिकेड. ओके, तो आपको क्या करना है, यहाँ पे जहाँ पे लाइन स्टार्ट हुई है उसको नोटेशन देना है. तो कंसीडर दिस इज ए स्टार्टिंग पॉइंट ए, दिस इज द सेकंड जॉइंट बी, दिस इज सी, दिस इज डी एंड दिस वन इज ई. ठीक है, अगर आपको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड करना है तो वी हैव टू यूज द टेबल. सो टू परफॉर्म द टेबल, तो टेबल परफॉर्म करने के लिए आप सबसे पहले लिखोगे यहाँ पे लाइन. ठीक है, तो हमारे पास लाइन कितनी है, ए बी लाइन है, उसके बाद बी सी लाइन है, उसके बाद सी डी लाइन है और उसके बाद डी ई लाइन है. ठीक है, तो ये चारों लाइन का हम लोग लिखते हैं सबसे पहले क्यूमुलेटिव स्लोप. तो यहाँ पे आप सॉल्व करो क्यूमुलेटिव स्लोप. ठीक है, तो ए बी लाइन का क्यूमुलेटिव स्लोप है -6 और -6 इज नथिंग बट योर -6 इज नथिंग बट योर -20. तो BC लाइन का यहाँ पे स्लोप होगा 0 dB बाई डिकेड. CD लाइन का स्लोप दिया है +6 मतलब +20 dB बाई डिकेड, और D लाइन का स्ट्रेट लाइन दिया है तो दैट विल बी 0. ओके, देन वी हैव टू फाइंड आउट दी स्लोप. इसका यूज करके आपको क्या फाइंड करना है, स्लोप. तो मैंने आपको बोला था कि पहला स्लोप आप एज इट इज लिखोगे, दैट इज -20. दूसरा स्लोप फाइंड करते टाइम ये करंट वाला स्लोप मतलब 0 माइनस ऑफ प्रीवियस क्यूमुलेटिव स्लोप मतलब -20, तो ये होगा आपका +20. ठीक है, इसके बाद इसको सॉल्व करने के लिए +20 माइनस ऑफ प्रीवियस वाला है आपका 0, तो दिस विल बी +20 dB बाई डिकेड. और इसको सॉल्व करोगे तो दिस विल बी 0 माइनस प्रीवियस वाला दैट इज -20 dB बाई डिकेड. ठीक है, तो इस तरीके से आपको मिल गए क्यूमुलेटिव स्लोप और स्लोप. ठीक है, नाउ वी हैव टू फाइंड आउट दी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी. ठीक है, तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपको फाइंड करनी है. तो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपको गिवन रहती है इन द डायग्राम. तो आप इधर से स्टार्ट करोगे, तो इधर से स्टार्ट करोगे तो सबसे पहली वाली कॉर्नर फ्रीक्वेंसी आपकी आ रही है 40. ठीक है, उसके बाद 20, उसके बाद 1, और ये जो रहती है इसको क्या करते हैं हम लोग, नॉट अप्लीकेबल, एंड वी कंसीडर दिस एज ए स्टार्टिंग पॉइंट 1. ठीक है, तो इसकी कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है 1, इसकी है 20 और इसकी है 40. ओके, नाउ विद द हेल्प ऑफ दैट वी हैव टू फाइंड आउट दी फैक्टर. तो फैक्टर कौन से रहेंगे, तो आपको पता होना चाहिए कि स्लोप का फॉर्मूला कितना होता है. स्लोप का फॉर्मूला होता है ±n इंटू 20. n इज नथिंग बट द ऑर्डर ऑफ s. ठीक है, तो यहाँ पे स्लोप कैसे आ रहा है -20 और +20, इसका मतलब n का ऑर्डर कितना होगा 1, सॉरी s का ऑर्डर कितना होगा n, दैट इज इक्वल टू 1. इसके लिए वजह से आपका ये स्लोप जो आ रहा है वो प्लस और -20 में आ रहा है. ठीक है, तो ये माइनस है तो ये डिनोमिनेटर में होगा फैक्टर, ये प्लस है तो न्यूमरेटर फैक्टर होगा, ये भी न्यूमरेटर फैक्टर होगा, ये माइनस स्लोप है तो ये भी आपका डिनोमिनेटर फैक्टर होगा. ठीक है, तो इन दिस वे वी कैन फाइंड आउट दी फैक्टर. तो फैक्टर पहले ए बी लाइन का फैक्टर क्या रहेगा, इसका स्लोप है -20 और क्यूमुलेटिव कॉर्नर फ्रीक्वेंसी है नॉट अप्लीकेबल, तो वी कैन राइट दिस एज ए k/JW. ठीक है, मतलब इसमें कॉर्नर फ्रीक्वेंसी भी नहीं है और डिनोमिनेटर फैक्टर है. ठीक है, ये आपका न्यूमरेटर में फैक्टर है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी इसकी 1, तो इसको लिख सकते हैं 1 + JW. ठीक है, नीचे में कितना रहेगा 1. ठीक है,
ये आपका न्यूमरेटर फैक्टर है, तो दिस विल बी 1 प्लस जे डब्ल्यू अपॉन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है 20, ठीक है। ये आपका डिनोमिनेटर फैक्टर है, तो 1 अपॉन 1 प्लस जे डब्ल्यू और कॉर्नर फ्रीक्वेंसी कितनी है 40। ओके, नाउ वी हैव टू राइट दिस इन ए ट्रांसफर फंक्शन। तो आपका ट्रांसफर फंक्शन न्यूमरेटर में कौन कौन है, के है, उसके बाद 1 प्लस जे डब्ल्यू है, उसके बाद 1 प्लस जे डब्ल्यू बाय 20 है, और डिनोमिनेटर में कौन कौन है, जे डब्ल्यू है, उसके बाद 1 प्लस जे डब्ल्यू बाय 40 है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बोला था कि जहाँ पे जे डब्ल्यू है उसके जगह पे आपको क्या करना है, एस पुट करना है। तो योर ट्रांसफर फंक्शन विल बी के इंटू 1 प्लस एस अपॉन 20 डिवाइड बाय एस इंटू 1 प्लस एस बाय 40। ये तो हो गया आपका ट्रांसफर फंक्शन। लेकिन अगर आपको फाइनल ट्रांसफर फंक्शन चाहिए तो वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ के, और वैल्यू ऑफ के फाइंड करने के लिए हम लोग लेते हैं स्टार्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो हमारा स्टार्टिंग पॉइंट का फॉर्मूला होता है y इज इक्वल टू 20 लॉग ऑफ m, और ये किसके लिए करते हैं हम लोग, फर्स्ट फैक्टर के लिए। और हमारा फर्स्ट फैक्टर कितना है इस न्यूमेरिकल में, और हमारा फर्स्ट फैक्टर है दैट इज k अपॉन जे डब्ल्यू, के अपॉन जे डब्ल्यू। तो आप m के जगह पे क्या पुट करोगे, m के जगह पे पुट करोगे k अपॉन डब्ल्यू, के अपॉन डब्ल्यू। तो w कितना लोगे, तो w आप लोगे स्टार्टिंग गिवन कॉर्नर फ्रीक्वेंसी दैट इज 0.1। ओके, तो आपका ये फॉर्मूला होगा y इज इक्वल टू 20 लॉग ऑफ k अपॉन 0.1। लेकिन आपके पास y नहीं है, तो मैंने आपको बोला था y कहाँ से मिलता है, आपके स्टार्टिंग पॉइंट से जो आपके डायग्राम में गिवन रहेगा। लेकिन यहाँ पे y आपको गिवन नहीं है, तो आपको फाइंड करना पड़ेगा। तो ये आप कैसे फाइंड कर सकते हो, बाय कंसीडरिंग दिस ए बी लाइन। तो अगर आप ए बी लाइन को लेते हो तो वहाँ से आपको कुछ ना कुछ मिल सकता है। सो कंसीडर दिस ए बी लाइन। मैं ए बी लाइन को कंसीडर करती हूँ। इसका स्लोप है -20 dB बाई डिकेड। इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे x1 y1 और इसके होंगे x2 y2, ठीक है। x1 कितना है, ये आपकी x की लाइन है और ये है आपकी y की लाइन। तो ए पॉइंट का x कितना है, लॉग ऑफ 0.1, और x2 कितना है, x2 लॉग ऑफ 1, हाँ, लॉग ऑफ 1। y1 कितना है आपको फाइंड करना है, और y2 कितना है, तो y2 इस पॉइंट का दिया है -9, ठीक है। तो अगर ये वैल्यू आप पुट करते हो तो व्हेन वी पुट दिस वैल्यू यू विल नो द फार्मूला ऑफ स्लोप। तो स्लोप का फार्मूला आपका होता है डेल्टा y बाय डेल्टा x, ओके। तो डेल्टा y को हम लोग लिखते हैं y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप कितना है हमारे पास, स्लोप है -20, ठीक है, इज इक्वल टू y2 कितना है -9, y1 आपको फाइंड करना है, x2 कितना है लॉग ऑफ 1 और x1 कितना है लॉग ऑफ 0.1, ठीक है। तो अगर आप इसको फाइंड करते हो तो इसका आंसर आता है आपका, व्हेन वी पुट दिस यू विल गेट y1 विच इज नथिंग बट y। इसका आंसर आता है आपका 11, ठीक है। तो फिर आप इसको पुट करोगे अपने गिवन फार्मूले में, y इज इक्वल टू 20 लॉग ऑफ m के जगह पे हमने पुट किया था k अपॉन w कितना लिया है 0.1 स्टार्टिंग पॉइंट। सो 11 इज इक्वल टू 20 लॉग ऑफ k अपॉन 0.1। इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो यू विल गेट k वैल्यू इज 0.35 बाय यूजिंग कैलकुलेटर। तो ये वैल्यू अगर आपको एक बार आ गई तो फिर आपका जो फाइनल ट्रांसफर फंक्शन होगा, दैट फाइनल ट्रांसफर फंक्शन विल बी दिस इज इक्वल टू दैट इज के आपका आंसर आया है 0.35 इंटू 1 प्लस जे डब्ल्यू डिवाइड बाय जे डब्ल्यू इंटू 1 प्लस जे डब्ल्यू बाय 40, और यहाँ पे आता है 1 प्लस जे डब्ल्यू बाय 20, ठीक है। तो जे डब्ल्यू के जगह पे हमने एस पुट किया था, तो दैट विल बी फाइनल 0.35 इंटू 1 प्लस एस अपॉन 20 एस इंटू 1 प्लस एस अपॉन 40, दैट विल बी यूर फाइनल ट्रांसफर फंक्शन ऑफ द गिवन Bode plot, ठीक है। सो इन दिस वे यू हैव टू सॉल्व द ट्रांसफर फंक्शन फॉर द इनवर्स Bode plot using these steps, okay. So here we stop today. In the next lecture we will see the another numerical based on inverse Bode plot. Thank you.